नमस्कार दोस्तों, यह कहानी 4 बच्चों की माँ फूलमती की है, जिसे नए नए युवकों से दोस्ती करने का काफी शौक था। उसके पति राम सजीवन ने उसे लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुधरने के बजाय वासना की आग में अंधी हो चुकी थी। राम सजीवन कहता है, तुम्हें कैसे समझाऊं, क्योंकि तुम तो मेरा कहना कभी मानती ही नहीं हो। पर कम से कम बेटियों का तो ख्याल करो। तुम्हारी इन आदतों का उन पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। उनके बारे में भी तो कभी सोचो। पत्नी फूलमती झल्लाते हुए बोलती है, हमें पता है कि अपनी बेटियों को कैसे रखना है। हम इतनी बेवकूफ नहीं है जो अच्छी बुरी की पहचान ना कर सकें। लेकिन तुम्हें तो केवल दूसरों की बातें सुनकर हमारे ऊपर आरोप लगाने में ही मजा आता है। तभी राम सजीवन बोलता है, मैं दूसरों की बातों में क्यों आऊंगा? क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तुम क्या करती हो? तुम्हारी ये हरकत पूरे मोहल्ले में किसी से छुपी हुई नहीं है। ये कहते हुए राम सजीवन घर से बाहर जाने लगा। तभी फूलमती गुस्से में बोलती है, तुम सक्की मिजाज के हो गए हो। अगर कोई हमारे पास आकर खड़ा हो जाए, जो भी हमारा काम कर दे या फिर हमारे दुख दर्द में शामिल हो जाए, उसे देखकर तुम केवल यही सोचते हो कि उसके साथ हमारा गलत संबंध है। इस पर राम सजीवन ने कहा, हम शक नहीं कर रहे हैं, बल्कि हकीकत बता रहे हैं। हमें अब तुम्हारी चिंता नहीं है, क्योंकि तुम तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। हम तो बस बेटियों को लेकर परेशान हो रहे हैं। एक बार ये सभी शादी करके अपनी अपनी ससुराल चली जाए, बस उसके बाद तो हम तुम्हें कभी मुड़कर भी नहीं देखेंगे। पत्नी की गलत आदतों की वजह से राम सजीवन मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। उसे एक बेटा और 3 बेटियां थी। वो अपने चारों जवान बच्चों को भी अच्छी सीख देता रहता था। जब उसको लगा कि पत्नी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने खुद को परिवार से दूर करना शुरू कर दिया। वह तन मन से अलग रहने लगा। 38 वर्षीय फूलमती ने 20-22 साल के कई लड़कों के साथ दोस्ती कर रखी थी। वह उन लड़कों को अपने घर पर भी बुलाती रहती थी। यह बात भला मोहल्ले वालों से कैसे छिपी रह सकती थी, जिससे पूरे मोहल्ले में फूलमती के ही चर्चे होते रहते थे। राम सजीवन को लगता था कि पत्नी की बुरी हरकतों का प्रभाव उसकी जवान हो रही बेटियों पर न पड़ जाए। इस वजह से वह हमेशा अपनी पत्नी को उन लड़कों से दूर रहने को कहता था। फूलमती पति की बात मानने के बजाय उससे झगड़ने लगती थी। इस कारण से पति और पत्नी दोनों अलग रहने लगे। राम सजीवन अपने घर से दूर अपने प्लॉट पर बने मकान में रहने लगा था, जबकि फूलमती लखनऊ थाना के ही गोसाईगंज थाना स्थित बखारी गांव के मजरा रानी खेड़ा में एक बेटे रवि कुमार और 3 बेटियों के साथ रह रही थी। पति के अलग रहने से फूलमती को और भी आजादी मिल गई थी, क्योंकि अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। अलग मकान पर रहने के बावजूद राम सजीवन अक्सर अपनी पत्नी को समझाता रहता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच मतभेद भी होते रहते थे। 11 मई 2021 की बात है। लखनऊ शहर के थाना गोसाईगंज स्थित बखारी गांव के मजरा रानी खेड़ा के रहने वाले रवि कुमार ने पुलिस को सूचना दी कि गांव के बाहर उसके पिता 40 वर्षीय राम सजीवन की किसी ने हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अमरनाथ वर्मा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। जब पुलिस ने लाश का निरीक्षण किया तो उसका चेहरा ईंट से कुचला हुआ था। खून से सनी ईंट भी वहीं पड़ी हुई थी। मृतक के घर के लोग वहां मौजूद थे। उन सभी से शुरुआती पूछताछ के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने अपनी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। राम सजीवन एक दलित था। गांव में उसकी किसी से ऐसी कोई दुश्मनी भी नहीं थी जो कि एक हत्या की वजह बन सके। ऐसे में पुलिस को हत्या की कोई साफ वजह नजर नहीं आ रही थी। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर के निर्देश पर DCP डॉक्टर ख्याति गर्ग और SCP स्वाति चौधरी के निर्देशन में गोसाईगंज के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अमरनाथ वर्मा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई गई। इधर थाना पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीम को भी इस केस की जांच में लगा दिया गया। राम सजीवन की हत्या की वजह जानने के लिए जब पुलिस ने उसकी पत्नी फूलमती से पूछा तो वह बोली, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारे साथ भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बस वह नाराज होकर इस गांव के बाहर वाले मकान में रहते थे। फूलमती की पति की हत्या हुई थी, इस कारण से वह परेशान थी। इस वजह से पुलिस वाले भी अधिक दबाव डालकर उनसे पूछताछ नहीं कर पा रही थी और फूलमती हर बार
अपना बयान बदल रही थी। एक बार तो उसने कहा वह गलत लोगों के संगत में रहता था, इस कारण से कुछ नशेड़ी लोगों से उसकी दोस्ती हो गई थी। हो सकता है उन्हीं लोगों में से किसी ने नशे की हालत में उसकी हत्या कर दी हो। पुलिस को राम सजीवन का शव जिस हालत में मिला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे मारने के बाद भी अपना गुस्सा उस पर निकालने के लिए ईंट से हमला करके उसका मुंह कुचल दिया था, जिससे उसकी पहचान ना हो सके। पर यह मसला पहचान छिपाने का नहीं बल्कि दुश्मनी का लग रहा था। पुलिस ने जब गांव के लोगों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि राम सजीवन और उसके पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। इस झगड़े की वजह उसकी पत्नी का अलग अलग लोगों के साथ संबंध बताया गया। 4 बच्चों की मां होने के बाद भी फूलमती दूसरे लोगों से हंसी मजाक करने में आगे रहती थी। ये सब जानने के बाद पुलिस ने फिर से फूलमती से पूछताछ शुरू की। हर बार बयान बदलने से पुलिस को भी यह विश्वास होने लगा कि हत्या के बारे में फूलमती जरूर कुछ जानती होगी। पुलिस के साथ पूछताछ और सवालों में वह फंस गई। थाना प्रभारी ने पूछा, तुम्हें तो यह पता है कि तुम्हारे पति को किसने मारा है, भले ही तुम उसमें शामिल ना रही हो। अगर तुम सच बता दोगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिसने भी यह हत्या की है उसी को सजा मिलेगी। पुलिस की ओर से यह भरोसा मिलने पर फूलमती बोल उठी, हाँ, बखारी गांव के रहने वाले कल्याण ने यह किया है। राम सजीवन उसे हमारे घर पर आता देखकर गुस्सा होता था। यह बात कल्याण से सहन नहीं हुई तो उसने राम सजीवन की हत्या कर दी। अब पुलिस टीम बिना देर किए कल्याण को गिरफ्तार कर लिया। कल्याण खुद को फंसता देख पूरी कहानी पुलिस को बता दी। कल्याण ने बताया, राम सजीवन को मेरा फूलमती से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। इस बात को लेकर वो फूलमती से नाराज रहता था। फूलमती भी पति की रोज रोज के कलह से परेशान हो गई थी। उसी के कहने पर मैंने राम सजीवन को रास्ते से हटाया। फूलमती के दबाव डालने के बाद ही मैंने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। मैं अकेले यह काम करने की हालत में नहीं था, इसलिए मैंने अपने साथी सतीश से बात की। सतीश आपराधिक प्रवृत्ति का था। वह सूर्या माऊ गांव के रहने वाला था। हम लोगों ने अपने 2 और साथी सूरज और नीरज को भी शामिल कर लिया। इसके बाद 11 मई की रात को राम सजीवन के घर में घुसकर हम चारों ने उसकी हत्या कर दी। कल्याण ने ये बताया, राम सजीवन की हत्या करने के बाद उसके शव को घर से 100 मीटर दूर गांव से बाहर वाली सड़क पर डाल दिया। जब मैंने इसकी जानकारी फूलमती को दी तो उसने भी अपनी मन की भड़ास और गुस्सा निकालने के लिए ईंट से मृत पति के चेहरे पर कई बार किए और मुंह को पूरी तरह से कुचल दिया। कल्याण से मिली जानकारी के आधार पर गोसाईगंज पुलिस ने सबसे पहले फूलमती को पकड़ा। उसके बाद रानी खेड़ा के रहने वाले 20 साल के सूरज, सूर्या माऊ के रहने वाले 22 साल के सतीश, इसी गांव के 19 साल के नीरज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से खून लगे कपड़े भी बरामद किए। पुलिस ने राम सजीवन हत्याकांड में 5 अभियुक्तों राम सजीवन की पत्नी फूलमती, कल्याण, सतीश, सूरज और नीरज के खिलाफ धारा 302, 147, 149 और 201 के तहत गिरफ्तार कर लिया। गोसाईगंज के थाना पुलिस और क्राइम टीम ने राम सजीवन की निर्मम हत्या करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, यह क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ में वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।